हमारे प्राचीन ग्रंथ, चाहे वो महाभारत हो या रामायण, ऐसे हथियारों और युद्ध कलाओं का वर्णन करते हैं जिन्हें आज का आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह से समझने में असमर्थ है। क्या ये सिर्फ पौराणिक कहानियां हैं, या क्या हमारे पूर्वजों के पास सचमुच ऐसी तकनीकी क्षमता थी जो परमाणु हथियारों और जटिल युद्ध प्रणालियों को भी मात दे सकती थी? नमस्कार और स्वागत है रहस्यलोक की दुनिया में। आज हम उस दौर की बात करने जा रहे हैं जब भारतीय उपमहाद्वीप में युद्ध केवल शक्ति से नहीं, बल्कि अकल्पनीय ज्ञान और असाधारण तकनीक से लड़े जाते थे। आज हम प्राचीन भारत की 5 सबसे रहस्यमय युद्ध तकनीकों और हथियारों को जानेंगे जो आज भी वैज्ञानिकों और सैन्य रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर करते हैं। पहला रहस्य, चक्रव्यूह। यह कोई साधारण सैन्य संरचना नहीं थी। महाभारत युद्ध के दौरान कौरव सेना के महारथी द्रोणाचार्य द्वारा निर्मित यह व्यूह गणित, इंजीनियरिंग और मानव मनोविज्ञान का एक जटिल संगम था। चक्रव्यूह पद्म या कमल के फूल की तरह 7 अलग-अलग परतों में गोलाकार रूप से व्यवस्थित था। हर परत पर सैनिकों की संख्या, उनकी स्थिति और गति इस तरह से नियंत्रित की जाती थी कि बाहर से देखने पर यह भेदना असंभव लगता था। ये एक जीवित, घूमती हुई संरचना थी जो लगातार अपना रूप बदलती रहती थी, ठीक उसी तरह जैसे गियर वाली कोई मशीन। ये केवल सैनिकों को गोल घेरने की कला नहीं थी। सैन्य रणनीतिकारों का मानना है कि इस व्यूह की ज्यामिति मानव मन में भ्रम और भय पैदा करने के लिए डिजाइन की गई थी। अंदर जाने वाला योद्धा हर परत में दिशाहीन हो जाता था और बाहर निकलने का रास्ता भूल जाता था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने इसे भेदना सीखा था, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान न होने के कारण वे वीरगति को प्राप्त हुए। चक्रव्यूह आधुनिक सैन्य रणनीति में भी एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस बना हुआ है। दूसरा रहस्य, दिव्यास्त्र। इनमें से 2 सबसे विनाशकारी थे, ब्रह्मास्त्र और पशुपतास्त्र। ब्रह्मास्त्र का रहस्य। ग्रंथों के अनुसार यह हथियार संपूर्ण सृष्टि के विनाश की क्षमता रखता था। इसके प्रहार से न केवल भयानक ताप और विस्फोट होता था, बल्कि ये एक ऐसा अज्ञात विकिरण छोड़ता था जो पीढ़ियों तक जीवन को नष्ट कर देता था। आधुनिक भौतिक विज्ञानी अक्सर ब्रह्मास्त्र की तुलना परमाणु बम से करते हैं। दोनों ही व्यापक विनाश करते हैं और दोनों का प्रभाव वर्षों तक भूमि और जीवन को बंजर बना देता है। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जो वर्णन मिलता है, जहां योद्धाओं के बाल और नाखून गिरने लगे थे और भूमि ऊसर हो गई थी, वो आज के परमाणु विकिरण के दुष्प्रभावों से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है। पशुपतास्त्र का रहस्य। ये और भी खतरनाक था। माना जाता है कि इसे केवल मानसिक संकल्प और मंत्रों द्वारा चलाया जाता था। ये केवल लक्ष्य को नष्ट नहीं करता था, बल्कि उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी पंगु बना देता था। ये विचार कि केवल ध्वनि और संकल्प से इतना विनाश हो सकता है, आज के वैज्ञानिकों के लिए क्वांटम फिजिक्स के स्तर की पहेली है। तीसरा रहस्य, उड़ने वाले विमान। ये विचार कि प्राचीन भारत में उड़ने वाले रथ थे, विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन हमारे ग्रंथों में इसका विस्तृत वर्णन है। विमानिका शास्त्र और अन्य प्राचीन लेखों में विमान का उल्लेख मिलता है, ऐसे से उपकरण जो वायुमंडल और अंतरिक्ष दोनों में यात्रा कर सकते थे। रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन है, जो न केवल उड़ सकता था, बल्कि अपने आप चालक की आवश्यकतानुसार आकार बदल सकता था और उसमें बैठने वालों की मनोदशा के अनुसार भी प्रतिक्रिया करता था। इन वर्णनों में पारा, मर्क्यूरी, विद्युत और अज्ञात धातुओं के उपयोग की बात की गई है। क्या ये सिर्फ कल्पना थी, या प्राचीन भारतीयों ने एरोनॉटिक्स में वो महारत हासिल कर ली थी जिसे हम आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ये एंटी ग्रेविटी पर आधारित तकनीक थी, जिसे आधुनिक विज्ञान अभी भी तलाश रहा है। चौथा रहस्य, ध्वनि युद्ध तकनीक। ये हथियार और तकनीक की एक ऐसी श्रेणी थी जहां ध्वनि की शक्ति का उपयोग किया जाता था। ग्रंथों में ऐसे मंदिरों और किलों का वर्णन है जहां दीवारों पर विशेष आर्किटेक्चर या लेप लगाया जाता था।
माना जाता था कि ये लेप या डिजाइन दुश्मन के किसी भी हमले या मंत्र की ध्वनि ऊर्जा को अवशोषित या परावर्तित कर देते थे, जिससे वो हमला बेअसर हो जाता था। इसके विपरीत कुछ प्राचीन मंत्र और संगीत की लहरें इतनी शक्तिशाली मानी जाती थीं कि वे मानव शरीर को नुकसान पहुंचा सकती थीं या विरोधियों के मन में भ्रम पैदा कर सकती थीं। आधुनिक विज्ञान में भी इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है, लेकिन प्राचीन प्रतिध्वनि शास्त्र इस ज्ञान को एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक स्तर पर ले जाता था। पांचवां रहस्य, विषकन्या। ये कोई हथियार नहीं था, बल्कि एक जैविक युद्ध तकनीक, बायोलॉजिकल वॉरफेयर टेक्निक का गुप्त और घातक स्वरूप था। विषकन्या वो महिलाएं होती थीं जिन्हें बचपन से ही धीरे धीरे नियंत्रित मात्रा में सर्पों या पौधों से प्राप्त जहर दिया जाता था। इस प्रक्रिया से वे महिलाएं न केवल जहर के प्रति प्रतिरक्षित हो जाती थीं, बल्कि उनका शरीर, लार और पसीना भी अत्यंत विषैला हो जाता था। इन्हें जासूस या गुप्त एजेंट के रूप में दुश्मन के दरबार में भेजा जाता था। उनका एकमात्र स्पर्श, चुंबन या यहां तक कि शारीरिक स्राव दुश्मन के राजा या प्रमुख रणनीतिकार की मौत का कारण बन जाता था। ये प्राचीन भारतीय आयुर्वेद और रसायन शास्त्र की उस गहन समझ को दर्शाता है जहां जहर को दवा के रूप में और मानव शरीर को एक चलता फिरता जैविक हथियार बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। ये तकनीक गुप्त युद्धों और प्रति जासूसी के क्षेत्र में आज भी एक चौंकाने वाला उदाहरण है। चक्रव्यूह का गणित हो, ब्रह्मास्त्र की परमाणु शक्ति या विषकन्या का जैविक रहस्य, ये पांचों तकनीकें साबित करती हैं कि हमारा इतिहास केवल कहानियों का संग्रह नहीं है। ये अभूतपूर्व वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और मनोवैज्ञानिक ज्ञान का भंडार था। आज भी इन रहस्यों की गहराई को पूरी तरह से समझना आधुनिक विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती है। आपका क्या मानना है? क्या ये दिव्यास्त्र आज भी कहीं छिपे हुए हैं? और क्या हम कभी इस प्राचीन ज्ञान को फिर से हासिल कर पाएंगे? अपनी राय और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसे ही और अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले रहस्य में।